जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद है। जय श्री राम। गुरुजी, जो भक्त हमारे साथ 1 या 2 या 3 बार जा चुके हैं तो वो उनको तो इस प्रश्न का आंसर पता है, लेकिन जो भक्त नए जुड़ते हैं तो उनका फिर भी ये प्रश्न रहता है, क्या संकट एक बार में ही बैठ जाते हैं, संकट हमारे साथ वापिस आ जाते हैं, या ऐसा कुछ कुछ उनके मन में और भी भावनाएं होती हैं? तो प्लीज विस्तार से बताइए। देखिए, अब क्या होता है कि जो नया व्यक्ति आता है ना, उस जब 22 साल 25 सालों का संकट होते हैं, और वो क्या सोच के जाता है कि बस मैं एक बार मेहंदीपुर जाऊं और एक ही बार में मेरा संकट जो है वो कट जाए और वो वहीं बैठ जाए, और फिर मैं वापस आऊं तो मेरे साथ किसी प्रकार की कोई हादसा, कोई घटना ना घटे। देखिए भगतजन, आप जब मेहंदीपुर जाते हैं, जितने भी लोग भगत गए हैं मेहंदीपुर, तो देखिए एक बार में कट जाए तो ऐसे तो बाबा जी की कृपा हो सकती है, लेकिन आपके घर में इतने सालों से जो संकट है, उस संकट को बिठाने में भी टाइम लगता है। क्या पता कितने संकट हैं, एक एक करके बिठाया जा सकता है, 2 बार बिठाया जा सकता है, कई बार वो झूठे भी होते हैं, कई बार वो बैठ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि भाई जो कई बार वो संकट जो है, कई बार उसको सजाई भी मिलती है, कई बार वहाँ मार पड़ती है। जिस प्रकार से आप सोच के देखिए, आपका बच्चा रोके जाता है स्कूल, और जब बच्चा रोके जाता है स्कूल, तो क्या वो अगले दिन भी रोके जाता है? अगले दिन भी रोके जाता है। तो ये बार बार जब रोके जाता है, क्योंकि उसका स्कूल जाने में जो है भविष्य बनता है, जहाँ से उसका मन नहीं लगता स्कूल जाने में, इस वजह से स्कूल नहीं जाना चाहता। और इसी प्रकार से आपके जो संकट है वो आपके घर से निकलना नहीं चाहते, आप उन्हें निकालना चाहते हो। देखिए फ़र्क देखिए, वो निकलना नहीं चाहते, आप निकालना चाहते हो। तो वो क्या करना चाहते हैं? वो विघन डालना चाहते हैं। वो आपकी जोत में विघन डालेंगे। वो आपके घर में जैसे जिस प्रकार से होगा वो ये दिखाना चाहेंगे, और जा मेहंदीपुर, तुम मेहंदीपुर गए तो बीमार हो गए, तुम मेहंदीपुर गए तो ये हो गया। एक बात बताओ, मेहंदीपुर जाने से कोई बीमार नहीं होता। मेहंदीपुर एक ऐसा शक्तिपीठ है, ऐसा रहस्यमय दरबार है, वहाँ पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिक्कत होती है जिनके घर में कुछ होता है। जिनके घर में कुछ होता है ना, वहाँ से कुछ लगता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि हम मेहंदीपुर गए, हमारे कुछ चीज़ लग गई। ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ लेके जाते हैं, देख सकते हैं आप, हमारे बच्चे भी साथ में चलते हैं, हम अपने बच्चों के साथ लेके चलते हैं, बच्चों के साथ, और आराम से कुछ भी खाते फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का डर। ऐसे लगता है जैसे बाबा जी, बस ये बाबा जी और हम हैं, पूरे परिवार के साथ चलते हैं। हाँ, आप जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि भाई हमारे पितर, हम गए हैं कार्यक्रम करने के बाद, उसका संकट वापस आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं संकट वापस। एक बात बताओ, अगर आपको गुरुजी ने कहा है कि आप सोमवार शिव जी के मंदिर में जाओ, आप नहीं जा पा रहे, आपको कहा जोत जलाओ, आप जोत भी नहीं जला पा रहे, आप क्या सोचते हो कि भाई मुझे ये काम है, मैं इस काम को पूरा कर लूँ। आप उस काम को पूर्ण रूप से करना नहीं चाहते, और पूर्ण रूप से जब करते नहीं है, जिसकी वजह से विघन आपके घर में फिर से आ जाता है। आप जिद्दी बने, कोई भी कार्यक्रम करें, जिद्दी बन के कार्यक्रम करेंगे तो आपका कार्यक्रम सफल होगा। तो मेहंदीपुर के अंदर, बालाजी के अंदर पहली बार तो आपके बंधन कटते हैं, आपके संकट कटते हैं, आपके ऊपर जो भी कराई है वो बाबा जी के पास वो फाइल पहुंच जाती है। बाबा जी के पास जब फाइल पहुंच जाती है तो बाबा जी देखते हैं कि आपका क्या कार्यक्रम करना है। दूसरी बार जब आप जाते हो तो पहली बार से थोड़ा बेटर हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो। तीसरी बार जब जाते हो तो आपका बहुत सारा, आप समझ जाते हो कि ये संकट क्या है, किस प्रकार से है। वो उतना प्रभाव नहीं दिखाता जितना कि प्रभाव वो पहले चक्र में दिखाता है। खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं गुरुजी, वो खुद महसूस, बिल्कुल खुद महसूस हो जाता है उन लोगों को, और फिर वो समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, अब इसका केवल निपटारा यहाँ पे है। और जब भी हो, और एक बात ध्यान रखना, हमेशा आप नोट करना, वो मेहंदीपुर जाने से क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते हैं आप जरा सोचिए। और आप रोकते हो तो आप क्यों रोकते हो? वो इसलिए रोकते हैं ताकि वो आपके घर से ना निकलें, और आप रुकते हो इसलिए ताकि उनको आप घर से बाहर ना निकाल सको। तो रुको ना, आप अपने घर रखो, आपका संकट है, आप उसे अपने घर रखो। लेकिन अगर आप जिद्दी बन के मेहंदीपुर चले गए, थोड़ा कष्ट जरूर होता है, उसके बावजूद आपके घर में सुख सुविधा, मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो लगातार 2-3 साल मेहंदीपुर गया और उसके घर में सुख सुविधा ना आई हो। कहते हैं कि जो दिल से जुड़ता है बाबा को, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, और जो दिमाग से जुड़ता है वो दिल से नहीं जुड़ता। तो 2 प्रकार के लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, दिमाग वाले
और दिल वाले। जो आप देखिए आप किस कैटेगरी से हैं। जब दिल से जुड़ते हैं तो आप बाबा को प्यार करते जाएं, बाबा अपने आप आपका संकट काट देंगे। आपका काम नहीं है, आपका काम केवल कर्म करना है। गीता में कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत करो। और आप क्या कर रहे हो? कर्म से पहले फल की चिंता कर रहे हो। कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा। अरे भाई, जब आपको मेहंदीपुर बाबा जी ने बुला लिया तो बाबा जी अपने आप काटेंगे। आप उनमें विश्वास तो करो। आपका विश्वास मेहंदीपुर में पूर्ण होना चाहिए, और जिसका विश्वास मजबूत है वो 100% कामयाब है, 100%। बस आपका विश्वास पूर्ण रूप से बाबा के ऊपर होना चाहिए, और फिर बाबा देखिए आपके घर के अंदर किस प्रकार से वास करते हैं और किस प्रकार से आपके अंदर अष्ट सिद्ध नवनिधियों का वास करवा देते हैं। दाता हैं वो। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर जोर से बोलो हर हर महादेव। ओम पितरदेवाय नमः। 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 ओम पितरदेवाय नमः।